न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। जयपुर में चल रही बीजेपी की कौमी अहदेदारान की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना खानदान परस्ती की सियासत को ही अहमियत देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये खानदान परस्त पार्टियां आज भी मुल्क को पीछे ले जाना चाहती है। उनका पब्लिक लाइफ खानदान से शुरू होता है और सिर्फ खानदान के लिए ही होता है। मीटिंग को वर्चुअली एड्रेस करते हुए मोदी करीब 43 मिनट बोले। बिहार के साबिक सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान के 17 ठिकानों पर जुम्मे को सीबीआई ने छापेमारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई हुई है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली में मौजूद 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। रेलवे में नौकरी पाने वाले लोगों के घरों में भी सीबीआई ने छापा मारा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जुम्मे सुबह हुई एक भयानक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक और पेट्रोल टैंकर में इतनी भयानक टक्कर हुई कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। ट्रक लकड़ियों से भरा था, इसलिए आग को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ट्रक में बैठे 7 लोग और पेट्रोल टैंकर में बैठे 2 लोग आग की चपेट में आ गए और सभी ने मौके पर दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के रामबान और रामसू के बीच नेशनल हाईवे पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का हिस्सा ढह गया। इससे वहां काम कर रहे 13 मजदूर मलबे में फंस गए। 3 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि मलबे में अभी भी 10 मजदूर फंसे हैं। रामबान के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1716 नए मामले सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 2111 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। इस तरह से मुल्क में कोरोना का इलाज करवा रहे 400 मरीज कम हुए हैं। मुल्क में अभी 13,000 से ज्यादा कोरोना इन्फेक्टेड है जिनका इलाज चल रहा है। साउथ दिल्ली में हिट एंड रन का शिकार बने डिलीवरी बॉय की मौत के बाद कंपनी ने उनके खानदान को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके अलावा 8 लाख रुपए के इंश्योरेंस मदद देने की बात भी कही है। इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ज़ेप्टो ने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में खानदान के साथ खड़े हैं। खानदान को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देना जारी रखेंगे। कंपनी के मेंबर हादसे की रात से ही खानदान के साथ खड़े हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में जुम्मे के दिन 1200 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए। हालत ये हो गई कि पहली बार ज्ञानवापी हाउसफुल हो गया, फिर भी बाहर भारी भीड़ रह गई। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने तुरंत मेन गेट बंद कर दिया। लाउडस्पीकर पर लोगों से दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अपील की गई। उधर जुम्मे को देखते हुए सुबह से ही वाराणसी में हाई अलर्ट कर दिया गया था। ज्ञानवापी के बाहर एहतियातन भारी नंबर में कमांडो और फोर्सेस को तैनात किया गया। हरियाणा के अंबाला जिले में कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त गले में ढक्कन फंसने से साबिक फौजी अनिल कुमार के इकलौते बेटे की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले 15 साला यश कुमार उर्फ गोलू के तौर पर हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर लाश रिश्तेदारों को सौंप दिया है। श्रीलंका पिछले कुछ महीनों से माली बदहाली से जूझ रहा है। गैर मुल्की कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच 9 नए कैबिनेट मिनिस्टर ने हल्फ लिया है। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी SLFP के साबिक वजीर निमल सिरिपाला डी सिल्वा, आजाद पार्लिमान सुशील प्रेम जयंता, विजयदास राजपक्षे, तिरान एलेस के साथ 9 मिनिस्टर के सदर गोटबाया राजपक्षे ने हल्फ दिलाई। पिछले हफ्ते 4 मिनिस्टर्स ने हल्फ लिया था। भारत ने जुम्मे को पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फटकार लगाई। यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने कहा कि
पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए लगाए गए इल्जाम को गलत बताया। राजेश परिहार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक इंटीग्रल और इनडिविजिबल हिस्सा थे, है और रहेगा। इसमें एरिया वो भी शामिल है जो पाकिस्तान के इल्लीगल कब्जे में है। इसके साथ कोई भी मुल्क इनकार नहीं कर सकता। अमेरिका में चारशुम्बे को मंकी पॉक्स का पहला केस मिलने के बाद अब स्वीडन, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी इसके मामले सामने आए हैं। इस अनोखी बीमारी को तेजी से फैलते देख वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की टीम भी एक्शन में आ गई है। मुल्क की जानी मानी हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो रूम्स अपने रेगुलर कस्टमर्स के लिए एक ऑफर लेकर आई है। इसमें अगर कोई कस्टमर लगातार 5 दिन तक उनके होटल में स्टे करेंगे तो वे छठे दिन उसे फ्री स्टे का बेनिफिट मिलेगा। कंपनी ने कहा कि ओयो के लॉयल्टी प्रोग्राम विजार्ड के तहत इस ऑफर का बेनिफिट सिर्फ गोल्ड कस्टमर्स ही उठा पाएंगे। कंपनी ने कहा कि इस ऑफर का मेन मकसद कोरोना वबा से उबर रहे मुल्क में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। मलयाली एक्टर और प्रोड्यूसर विजय बाबू की मुश्किलें बढ़ती ही जारी है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मामले में कोच्चि पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। फरार विजय पर इसके पहले एर्नाकुलम में मौजूद एक लोकल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। लुकआउट सर्कुलर तब जारी होता है जब मुल्जिम फरार रहे और साथ ही मुल्क छोड़ने का शक हो। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।